देखो पिछला दिन जो है बताए थे, क्या बताए थे, तो फार्मूला बताए थे। पहला नंबर का था v बराबर u प्लस ए टी और दूसरा नंबर का था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फार्मूला याद होना चाहिए। तीसरा नंबर बताए थे कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आया? यही था। अब ये फार्मूला कहाँ लागू होगा? लीनियर के लिए। लीनियर मतलब सीधे ऐसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल चलेगा। कोई वस्तु ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल मतलब जान रहे हो ना, क्षैतिज। क्या बोलेंगे? जैसे अभी हम रेंग रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं नीचे, तो कैसे कैसे चल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। कैसे चल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आए ना? दिमाग इन्हें होना चाहिए। ठीक, अब इन्हें देखो, अब इसी के जगह पर बताए थे, अभी पूछेंगे, इसी के जगह पर बताए थे वर्टिकल के लिए। किसके लिए बताए थे? वर्टिकल। मतलब मान लो कि कोई गेंद को, ये सुनो इधर, कोई गेंद को ऐसे ऊपर फेंकेंगे एकदम सीधे। बात समझ में आ रहा है ना? जब ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, चाहे ऊपर से नीचे आएगा, तो वहाँ पर जो है ना चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है? देखो एक ये जगह पर क्या लिखते हैं? जी। एक के जगह पर क्या लिखते हैं? जी। और एस के जगह पर क्या लिखते हैं? एच, मतलब हाइट। ठीक ना? तो यहाँ देखो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? v बराबर यू प्लस का हो जाएगा जी टी। क्या हो जाएगा? जी टी। और दूसरा का नंबर जो है एक जगह पर क्या लिखते हैं? एच। एक जगह पर क्या लिखते हैं? एच कब लिखाएगा? जब ऊपर की ओर ऐसे जाएगा तब, और ऊपर से नीचे आएगा तब। ठीक ना? एक जगह पर खाली ये दो को बदलता है, यू टी प्लस हाफ और जी टी स्क्वायर। बुझाया? फिर उसी प्रकार से तीसरा नंबर जो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, और एक जगह पर क्या लिखाएगा? g और h। क्या लिखाएगा? जी एच। देखो s के जगह पर क्या लिख देना है? h। क्या लिख देना है? h। बुझाया ना? अब h का मतलब क्या होता है? हाइट। तो इस बात को याद रखना। तो यह जो है ना वर्टिकल के लिए बात किया जाएगा। क्या के लिए बात किया जाएगा? वर्टिकल। अब एक और बात देखना कि यहाँ से फार्मूला और क्या दे सकता है। कुछ फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक ना? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कि एक नंबर के फार्मूलों दे सकता है यहाँ से। अब एग्जाम में भी दे, कोई गारंटी नहीं है कि दे भी सकता है। क्वेश्चन लिखने वाला आदमी को कैसे दिमाग चला, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो है अभी दिखा रहे यही फार्मूला में से, यहीं से देखो। अगर मान लो पहले फार्मूला के बात कर रहे हैं, ठीक ना, ये पहला फार्मूला जो है वेयर, देख लो इधर, वेयर u का मान का लेंगे? 0। u का मान का लेते हैं? बताए थे ना कि शुरुआती में इनिशियल वेलोसिटी का होता है? 0। का होता है? दिमाग में सेट कर लो, दिमाग में सेट कर लेना है। बात समझ में आए ना? दिमाग में क्या कर लेना है? सेट कर लेना है कि u का मान का लेना है? 0। अधिकांश क्वेश्चन में u का मान 0 लिया जाता है। जब u का मान 0 लेंगे तभी देखो पहला नंबर क्या बनेगा? v बराबर u के 0 ले लेंगे तो क्या बचेगा? जी टी। क्या बनेगा? जी टी। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से अगर t बराबर निकालेंगे, t निकालेंगे ना, ये गुना में है तो इन्हें क्या में जाएगा? भागा में। तो t बराबर निकालेंगे तो v बट्टा का लिखाएगा? जी। बात समझ में आया? अब अच्छा, एक में g का वैल्यू बताए थे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड का होता है स्क्वायर, या तो एक और होता है सीधा सीधी लेते हैं, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात को याद रखना। देखो पिछले दिन वाला सब बता दे रहे हैं, पिछला दिन यही समझा कर गए थे। अब शांति पूर्वक सुनना है, देखना है। देखो फार्मूला बना रहे हैं, अब यही फार्मूला दे सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक ना? ये वाला तो नहीं दे सकता है, लेकिन अब बता रहे हैं अगला नंबर देखो। अब दूसरा का नंबर के लिए देखना, एक जगह पर क्या लिखते हैं? ये देखो h ना है, h। अब u का मान का लेना है? 0। अब गुने t, अब प्लस हाफ, और जी टी स्क्वायर। होगा कि नहीं? बताइए। अब यहाँ देखो h बराबर, ये तो 0 हो जाएगा,
तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा ना। तो एकरा इस सब से एक में गुना करेंगे तो जी टी स्क्वायर बटा का हो जाएगा 2 होगा। देखो अभी समझो, फार्मूला बना रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ से ऐसे एक लेंगे और तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो एक से जी टी में तो क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर, और 2 से क्या में गुना करेंगे 2h, बुझाया। अब यहाँ से टी स्क्वायर बराबर 2h होगा ना, जी का में था गुना में, तो इन्हें का में आएगा भागा में, बुझाया। अब यहाँ से देख लो t बराबर निकालेंगे, स्क्वायर है तो एने स्क्वायर एने जाएगा तो का में जाएगा, का में हो जाएगा रूट में। अब का लिखाएगा 2h बटा का लिखाएगा जी। तो ये देखो ये फार्मूला पूछा जाएगा कि टाइम बराबर, जानते हो 4 वो ऑप्शन देगा कि टाइम बराबर फार्मूला कौन सही है। ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है रूट में, बताओ कि इन्हें रूट में कहीं दिखाई दे रहा है सब, इसीलिए रूट में ऐसा फार्मूला निकालने के लिए दे देता है। 4 गो ऑप्शन में दिखा देगा कि कौन सही है। बताओ कि ऐसे बनाने आएगा तभी ना होगा, और नहीं बनाने आएगा तो फिर क्या होगा। और टाइमुआ वाला ही खास कर ज़्यादा पूछता है क्योंकि रूट में ऐसे है। समझ में आ रहा है, आए ना समझ में। अभी देखो दूसरा नंबर के कहानी बता दिए, तोड़ ताड़ के ऐसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आया। अभी सवाल भी कराएंगे, बहुत प्रकार के सवाल बताएंगे, ठीक ना। इसीलिए देखो 9th क्लास के इसीलिए बोला जाता है कि 9th क्लास इज द कंपटीशन क्लास। अभी ये बता रहे हैं कि ऐसा बता रहे हैं, ऐसा लोग यहाँ बताते नहीं है, खाली इतना ही बता करके छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल पूछेगा ऐसे, तकनीक कहेगा कि ये सब कहाँ से आ गया। अब पूछा गया है सवाल, पूछा गया है सवाल, इसलिए याद रखना है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। अब देखो तीसरा नंबर, ये पहला दूसरा, अब तीसरा नंबर में दिखाते हैं। तीसरा नंबर क्या है, v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2g, और क्या हो जाएगा h है ना। अब देखो u का मान क्या लेना है, u का मान क्या लेते हैं 0, तो क्या बनेगा v स्क्वायर बराबर 2gh बनेगा ना। u 0 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये ना बचेगा। अब देख लो यहाँ से, यहाँ सुनो इधर, अब यहाँ से h बराबर निकालेंगे, चाहे यहाँ से v बराबर, एगो यहाँ देखो v स्क्वायर हटेगा तो इन्हें का चढ़ जाएगा 2gh। देखो यो वेलोसिटी बराबर, ये भी फार्मूला रूट में देखो आ गया, आ गया कि नहीं। स्क्वायर हटता है तो इन्हें का चढ़ता है रूट। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि हाइट बराबर बताओ, h बराबर क्या होगा, h बराबर, तो ये देखो ये सब काम में है, सब गुना में है ना। यहाँ समझिए, इधर ये देखो काम है, इधर गुना में, तो इन्हें काम जाएगा तो v स्क्वायर बटा का हो जाएगा 2g। ऐसे समझ में आया। तो ऐसे हाइट बराबर v स्क्वायर बटा 2g ऐसे भी है। तो फार्मूला कुछ भी दे सकता है ऑप्शन वाला में, आया हुआ सवाल है। बात समझ में आया है, इन्हें है ना ध्यान। हम ये देख रहे हैं तुम्हें लोग के कि कहाँ ध्यान है से। अब देखो इधर, अभी बता दिए फार्मूला सारा चीज की इस प्रकार से दे सकता है, समझ में ना। जैसे कि एक क्वेश्चन मान लो कि दिखा रहे हैं, ऐसे कह देंगे कि निम्न में कौन सही है, और ऑप्शन, पहला ऑप्शन देख लो इधर, कौन सही है, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक ना। अरे 2 बार लिख रहे हैं, h बराबर v बटा 2g, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक ना। v बराबर 2gt, अब ऑप्शन सी रहेगा, ठीक ना। t बराबर अंडर रूट 2h बटा g, ऑप्शन डी रहेगा, ठीक ना। h बराबर e स्क्वायर प्लस 2g, एक में कौन सही है, कौन सही है, देख रहे हो क्वेश्चन ऐसे। अब ऐसा सवाल ऐसे लिख दिए हैं, पूछा नहीं, डायरेक्ट लिखे कि निम्न में कौन सही है। तो तुम क्या सोच रही है कि एकरा में देखो टाइम बराबर पूछेगा कि समय बराबर का है, ये मत समझना।
ऐसे वैसे पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अपना दिमाग लगाना है, एक जगह ही दिमाग नहीं लगाना है, एक चीज पर ही दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आ रहा है ना? दिमाग एकदम चारों तरफ से लगाना है कि कैसे 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 हो रहा है, ठीक ना, क्या हो सकता है। जो ये सब जान गया तो फिर क्या हो गया, तुम्हारा काम बन जाएगा जब जान जाएगा तो। अब फिर नहीं जानेगा तो फिर बहुत दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए बता रहे हैं एग्राम में कौन सही है, कौन सही है, सी। अब बताइए h बराबर क्या लिखे थे, v/2g लिखे हैं, तो यहाँ v स्क्वायर ना है, लाए कि नहीं, तोड़ ममोड़ के कभी नहीं आ सकता है। अब बताओ 2gt लिखे हैं, तो v बराबर तो खाली gt हम लोग जानते हैं, लेकिन 2 है एग्राम में नहीं, तो ये भी क्या हो गया, ये गलत, ये भी क्या हो गया। अब t बराबर क्या निकाले हैं, निकाले हैं ना, तो ये क्या हो गया, सही है कि नहीं, एकदम सेम टू सेम है। अब h बराबर u² 2g, अभी कानू है h बराबर नहीं है, तो ये तो ऐसी का हो गया, गलत हो गया, तो एक को सही हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा सवाल भी खाली फार्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, फार्मूला से क्या दे देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस बात को समझना होगा, इसलिए बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब आप देखो, अब ऐसे यहाँ देखो अगला क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं कि निम्न या निम्नलिखित, निम्न में कौन गलत है, आपकी गलत दे देगा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी दिखा रहे हैं, सवाल ऐसा भी आएगा, अब आता ही आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से देख लो इधर। तो अब अगला नंबर मान लो कि हम ऑप्शन में दे देते हैं, ठीक ना, v बराबर 3gt, ऑप्शन बी, ठीक ना, h बराबर v²/2g, ऑप्शन सी दे देते हैं कि t बराबर v/g, ऑप्शन डी दे देते हैं, ठीक ना, h बराबर gt²/2, h बराबर gt²/2। एकरा में कौन गलत है, कौन गलत है, ए का है। अब ये सब है ना फार्मूला में, तो ये सब फार्मूला को निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना? बात समझ में आया है? ई वाला तो देखो लिखल है, ये है कने है, ये वाला ना है, ऐसा है मैंने सही है। टी बराबर यहाँ देखो लिखे हैं कि नहीं। अब ई कहाँ से ई है सर, होने है, यहाँ देखो h बराबर निकालेंगे, तो गुना में है तो इन्हें भागा में आएगा ना, तो ये क्या हो गया, ये सही है, ये भी कहा है ये सही है, तो गलत कौन है, हाँ, तो v बराबर gt होता है, 3 नहीं होता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, क्या कि गलत पूछा है, पूछा है ना। तो इस प्रकार से सवाल भी पूछा जा सकता है इस फार्मूला से, ऐसे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी दे दिया जा सकता है। तो इसलिए इतना आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लो ध्यान से। अब इसलिए बोल रहे हैं कि दिमाग लगाना है, ठीक ना। अभी तो इतना सारा चीज़ बताया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख लो एकदम फटाक से, जल्दी लिखो।